तो कैसे मेरे नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चे, तो चलिए ये भी बीएमयू के लिए कुछ हम न्यू अपडेट लाए हैं और उनके लिए बहुत चीज़ आपको बताने वाले वीडियो, तो लास्ट तक देखिए कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ का इशू होंगे, बहुत सारी चीज़। तो कल तो आपको बताए ही थे कि कास्ट सर्टिफिकेट सॉरी जितने भी सर्टिफिकेट हो गए वो आपका जो भी ईडब्ल्यूएस से जो भी होगा वो आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का इशू डेट होना चाहिए, जब भी का हो, लेकिन 1 अप्रैल के बाद ही का होना चाहिए। पहले का होगा तो आपको चूँकि रिजर्वेशन का प्रॉफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने सीधे यहाँ पे जो लिख दिया है कि एनी चेंज ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द जो भी उत्तर प्रदेश सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको पता है ना कि रिजर्वेशन केवल यूपी के बच्चों का ही मिलेगा। तो इसलिए यूपी के बच्चे खास और अदर स्टेट वाले बच्चे भी देखें जो एबीबीएमयू का फिल किए हैं, तो बात कर ले कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा अगर आप यूपी के हो तो इशू बाय ओनली द आपका तहसीलदार के द्वारा होना चाहिए। तो अदर जो ऑफिसर के द्वारा अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट इशू कराए होंगे तो आप लोग लेते हैं कि मेडिकली फिट से रिलेटेड इनका क्या इशू है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल फिटनेस। तो आपका कह रहा है कि नो selected candidate will be permitted to join the course unless declared medically fit by the medically board appointed of the university. The decision of medical board shall be final। यानी मेरे कहने का मतलब जो अगर आप लोग मेडिकली फिट हो गए तभी आप लोग का एडमिशन लिया जाएगा, नहीं तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा आप लोग के मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद भी। ओके, और यहाँ पे बच्चों बता दें इन्होंने ये भी इंपॉर्टेंट में आपको इन्फॉर्मेशन है कि कैंडिडेट मस्ट भी मेडिकली फिट। आपको मेडिकली फिट होना एडिशनल मेडिकल चेकअप में भी डन बिफोर एडमिशन। तो आपके जो एडमिशन से पहले आपका कुछ जांचें की जाती है आपका जो बॉडी से रिलेटेड। एंड द कैंडिडेट आपको पोस्ट में दिया है कि द कैंडिडेट कहाँ गया, द कैंडिडेट हु आर द मेरिट लिस्ट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट। आपको सबमिट करना होगा सर्टिफिकेट फॉर फिजिकली फिटनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल। जो भी आपका रजिस्टर्ड मेडिकल से हो गया वहाँ से आपको क्या करना होगा, जो फिजिकली फिटनेस जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको क्या करने होंगे वहाँ पे सबमिट करने होंगे, तभी क्या होगा आपका एडमिशन होगा। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार का होना चाहिए, आपका मेडिकली फिजिकली फिटनेस सर्टिफिकेट रजिस्टर मेडिकल के द्वारा वहाँ पे आपका सबमिट किया जाएगा। और उसके अलावा बच्चों आपको बता दें कि आपको मेडिकली सर्टिफिकेट तो है ही, और उसके अलावा चलिए बच्चों आपको बता दें कि कितने अब गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, क्योंकि हर बच्चे के लिए जरूरी है कि गैप सर्टिफिकेट आखिर है क्या और कैसे इसका उपयोग हुआ और क्या होता है। चलिए हम आपको गैप सर्टिफिकेट ले चलते हैं। तो चलिए बच्चों हम आपको बता दें कि चलिए हम आपको ले चलते हैं गैप सर्टिफिकेट कि जब आप किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ते हैं और अपने 12वीं पढ़ाई की और छोड़ दी और ये 1-2 साल के बाद आपने फिर पढ़ाई शुरू की, तो आप कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, हमने 2017 में हमने क्या किया, तो आप लोग बोलोगे कि सर 12 किए, तो 12 किए तो आपने ठीक है 12 किया, चाहे 2018 में किया 19 में किया, आपसे उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोग सोच रहे हो कि 2021 में हम बात करते हैं, चूंकि 12 किया 12वां किया हमने आपका 12 किया 2017 में, अब 2021 में हम सोच रहे हैं बीएससी नर्सिंग में हम एडमिशन कराएं। तो भाई 4 साल में आप क्या किए, आपका उसका पीछे रीजन दीजिए। तो इसी को कहा जाता है गैप सर्टिफिकेट। तो आपको अगर आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं होगा, देख लीजिए यहाँ पे बारीकी से, आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं होगा आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो गैप सर्टिफिकेट भी सभी बच्चों को समझना जरूरी है, क्योंकि कोरोना के कारण कितने बच्चों का पढ़ाई गैप हो गया। उसके अलावा बच्चों आपको बता दें कि मान लीजिए कि हमने 2018 में हमने इंटर किया, ठीक है, तो आप भी बोलोगे कि ठीक है 2018 में हमने इंटर किया, तो आप लोग भी बोलोगे तो उस सभी बच्चे के लिए है। तो चूंकि जो इस बार जो 12 कर जो अपना मतलब दे रहे हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जिन्होंने कहीं बीएससी कोर्स कर लिया है अलग से या जिनका गैप है तो उनको गैप सर्टिफिकेट बाबू चाहिए। तो 2018 में हमने क्या किया, तो आप लोग बोलोगे कि सर हमने 12 कर लिया। तो 12 कर लिया तो बोर्ड समझती होगी कि आप क्या करोगे, आप 2019 से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लोगे, बोर्ड यही ना समझती है। लेकिन आपने क्या किया कि 2000 मैंने 19, 20, 21 3 साल का ग्रेजुएशन होता है ना, मैंने 2018 तक किया। अब आपको बता दें उसके बाद आपने क्या कर लिया, मान लीजिए कि 2021 तक आपने चाहे 2019 में मतलब कभी भी आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया। अब आप सोच रहे हो कि हम क्या करें, अब हम बीएससी नर्सिंग में जाएं। तो ठीक है, बीएससी जब आप नर्सिंग में जाओगे तो फिर आपने वहाँ पर पूछेगा, वो थोड़े जानता है कि आप बीए की हो कि बीएससी की हो या आप नहीं की हो, उससे उसको क्या पता, उसको तो जानता ही नहीं है, बोर्ड को क्या मतलब। लेकिन बोर्ड आपको वहाँ से पूछेगी कि आपने 3 साल 4 साल में आपने क्या किया, तो आपका भी समझ जाइए, तो आपका भी गैप हुआ, आपका भी डिस्टेंस है, क्योंकि आपने आईएससी के बाद जब बीएससी कर रही है तो आपने
किस कोर्सेज में एडमिशन लिया और कितना स्टडी किया, मतलब जो भी होगा, तो आपको भी गैप सर्टिफिकेट बनवा के रखना ज़रूरी है। मांगेगा तो देंगे, नहीं मांगेगा तो नहीं देंगे, लेकिन गैप सर्टिफिकेट बनवाना इसी बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। तो समझ गए ना, गैप सर्टिफिकेट किसको चाहिए। और जिसका मान लीजिए कि अभी 2000, चूँकि अभी पता है 2000 आपको 21 वाला सेशन चल रहा है, तो और मान लीजिए कि 2000 हमने मतलब पिछला साल ही हमने क्या किया, 12 किया और उसके बाद हमने तुरंत बीएच नर्सिंग का फ़िल कर दिया और हम इस बार दे रहे हैं, तो उन बच्चों को गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन जो बच्चे पहले से अदर कोर्सेज़ कर चुके हैं या आपका जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं किया, तो वो बच्चे गैप सर्टिफिकेट जाके बनवा लें। अब हम आपको बताते हैं कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, ओके? चलिए, बताते हैं कि कैसे बनता है गैप सर्टिफिकेट। कि हम देखिए, वकील से भी गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, हमें वकील के पास जाना होगा और ऐसे स्टैम्प पेपर बहुत महँगे-महँगे भी आते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं, ₹10 वाला कहिएगा कि 10 वाला ही बना दीजिए। कोई भी होता है आपको भारत सरकार मतलब माना जाता है, 10-20 जो भी कहिए, लेकिन ज़्यादा का आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि वकील लोग होता है ना, तो आपको बस बता दें, गैप सर्टिफिकेट एक स्टैम्प पेपर चाहिए होता है और उसमें वकील के पास गैप सर्टिफिकेट बनवाने जाएँगे, तो महँगा लेने की आवश्यकता नहीं। अब हम बताते हैं कि कैसे वकील के पास बनवाएँ। देखिए बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 50 या 100 का स्टैम्प पेपर कहीं ले और उस पे से आप 10 वाले स्टैम्प पेपर पर भी आप लोग बनवा सकते हैं। उसके बाद आप लोग टाइपराइटर के पास जाएँ और उससे टाइपिंग करवा लें और उसमें अपने रीज़न बता दें कि हाँ, हमने 2018 से लेकर हमने 2021 तक हमने किस कारण से हमने पढ़ाई छोड़ रखी थी, या हमने 2018 से 2021 तक हमने अदर कोर्सेज़ में एडमिशन ले ली थी, वहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बहुत सारे जो भी अपना रीज़न है अपना वहाँ पे दीजिए और आपने क्यों नहीं पढ़ाई की उसका आपने रीज़न किया है। उसके अलावा बच्चों बता दें ताकि वो सब लिखवा लें और उसके अलावा बच्चों बता दें कि बाद में उन्हें स्टैम्प पेपर पर नोट करवा लें। और आपको बात करने के बाद आप जानते होंगे कि एक वकील के द्वारा लगाई गई टिकटें और मुहर होती है, जिसमें वकील को कम से कम 50 या 100 रुपए ज़्यादा ले सकते हैं। इतना करने के बाद आपको गैप सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा, आप जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जिसका भी चूँकि गैपिंग है, गैपिंग वाले मतलब जो अदर कोर्सेज़ में आपका एडमिशन ले चुके हैं पहले से और जो मतलब बीएससी या एक्स्ट्रा कोर्स कर चुके हैं, जो एडमिशन ही नहीं करे हुए बच्चे बनवा कर रख ले, बनवाने में क्या जाता है। 10 दिख नहीं रहे हैं, 10-20 रुपए का स्टैम्प पेपर और जो भी वकील ले अपना, वकील साहब अब जो भी अपना ले। तो इस प्रकार करके एक बनवा लीजिए, कोई घाटा है नहीं, लेगा तो दिखा देंगे और नहीं माँगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनवाना आप लोग का ड्यूटी बनता है। तो ओके, थैंक यू सो मच। अभी तो बात हो गई गैप सर्टिफिकेट इश्यू से, भी बता दिए कि गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए आप लोग। उसके अलावे जो चूँकि चलिए वहाँ पे साइड पे देखते हैं कि रिज़ल्ट को लेकर उन्होंने क्या अपडेट किया, ओके? तो बच्चों बता दें कि रिजल्ट को लेकर इन्होंने अभी तक आपको हम लेटेस्ट दिखा रहे हैं 1:33 का, यानी अभी का लेटेस्ट बता रहे हैं कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर सून, यानी अभी तक रिजल्ट को चूँकि आपको पता है अभी बीएमयू का सिस्टम थोड़ा डल है, आपको पता है पैरामेडिकल का अभी तक नहीं आया है, जिसका 17 तारीख को आपका डेट आ जाना था। चूँकि चुनाव हो गया, लॉकडाउन हो गया, बहुत सारी चीज़ ये सब भी मैटर रखते हैं। तो रिजल्ट विल बी डिक्लेयर सून लिख रहा है बच्चों। चलिए हम इसको एक बार और स्क्रॉल कर लेते हैं, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर सून ही लिखिएगा। तो रिजल्ट आपकी नहीं आई है, या आप लोग की अगर कोई भी काउंसलिंग अगर कुछ भी आती है मेल पे या ईमेल जो भी कहिए, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आप लोग वहाँ पे बिल पे बता दिए, उसके बाद बताएँगे क्या करना है। लेकिन और जो आप लोग को पता है ना, आप लोग को तो कल बहुत ही मतलब आप लोग जो भी चिंतित हो गए होंगे कि कल इतने ना सारे मतलब सब चैनल पे चला दिया लोग कि आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। उनसे आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा पूछिए कि बताइए कि बोल रहे थे आ जाएगा, तो अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तो 24 घंटे से भी ऊपर हो गया। तो हमें नहीं कहते हैं कि अभी तुरंत आ ही जाएगा, लेकिन इसका कोई ठीक नहीं है बाबू, कोई ठीक नहीं है, 5 सेकंड बादो कर दे, 5 दिन बादो कर दे। मतलब कोई ठीक नहीं है इसका। तो चूँकि हम आपको पता है कि हमेशा रिफ्रेश कर कर चेक करते रहते हैं, जैसे ही आएगा आपको पता है, डाल देंगे। लेकिन हम ये नहीं कहते बच्चों की हाँ, तुरंत आ जाएगी या 5 मिनट में आ जाएगी या 20 दिन बाद आएगी। चूँकि इस पे हम नहीं, आप लोग मेरा वीडियो भी देख लीजिए और यूपी का भी बच्चा जानता है कि यूपी में सबसे पहले सटीक जानकारी देते हैं, ताकि तभी बच्चे भी जुड़ते हैं और बच्चों को विश्वास भी रहता है। जैसे ही आगे आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और जो गैप सर्टिफिकेट वाले जो बच्चे हैं, वो कमेंट में बता सकते हैं उनको क्या है, उनको बताते हैं। तो गैप सर्टिफिकेट हो गया आपका, कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा इश्यू होना चाहिए। और भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, मेडिकली फिट, ये सब भी आप लोग जो है वहीं एडमिशन लें। ओके, थैंक यू सो मच। और रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब आपका दिन शुभ, बाय बाय।